शेष असमान जाति पर्यायों से युक्त द्रव्यों में असहज प्रमणी होता है, सहज प्रमण द्रव्य में होता है, सहज प्रमण अधर्म द्रव्य में होता है, सहज प्रमण काल द्रव्य में होता है, सहज प्रमण आकाश द्रव्य में होता है, शुद्ध जीव द्रव्य में होता है, शुद्ध पुतल द्रव्य में होता है। जहाँ जहाँ विभाव है वहाँ असहज है, कर्मज भाव है। अब रहा पड़मनी द्वैत भू समझिए, उत्पा बे ध्रुयात्मक परिणमन पर्याय का एक परिणमन, एक जो प्रत्येक द्रव में जीव और पुद्गल में खास करके मित्र बंध बंधक भाव है, बंध बंधक भाव है, उसमें आपको स्निग्धता बंदा बंदेत को परिणाम को उच्चा, ये सारे सूत्र वहां लगाना होंगे। वो परिणमन आपका चल रहा है, उस परिणमन में तुम्हारा पुरुषार्थ खड़ा हुआ है, लेकिन उस पुरुषार्थ में बिना काल के फलित नहीं होता है। इसलिए होनहार काल लब्धि के दिया आपने अभाव कर दिया। मित्र में आगम से आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, यदि चक्रेश ने भी यदि आपसे प्रश्न कराया है तो उनसे मेरा प्रश्न है, आपके जैन दर्शन में एक काल लब्धि की परिभाषा है, आपके जैन आगम में आपको बोध होना चाहिए सम्यक उत्पत्ति का जो काल दिया है वो क्या है। जितने विद्वान सुन रहे हो, भविष्य में सुनेंगे, समझ रहे हैं, इस पर प्रश्न कर दिया जा रहा है, आगम में सम्यक उत्पत्ति का जो समय दिया है वो क्या है। क्योंकि विश्वास मानो बहुत सारी बातें ऐसी चल रही परंपरा में जिनके सिद्धांत नहीं है, मात्र दूसरे के विरोध की राग में सिद्धांतों का नाश कर रहे हो। विजय भैया बहुत सारी ऐसी बातें जिनके सिद्धांत नहीं है इनके पास, लेकिन हमें आपका विरोध करना है बस। मित्र 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 मेरा प्रश्न है आपसे कि जो सम्यक दर्शन होता है वो किसके बल पर होता है। जल्दी करो, मुझे बहुत आगे की बात क्या करना है। आपको उत्तर एक शब्द में देना है। बोला तुम भी कर्मकांड पढ़ के आए थे, ऐसा सुना हमने। बोलिए सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है, किसके बल पर होता है। ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं आपकी। पीयूष आप भी बहुत पंडित हो, कर्णानुग पढ़ने गए थे, बाहर शिविर में गए थे। बोलो भाई, विकास छावड़ा से पढ़ के आए हैं आप, सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है। ये कर्म और ये दुनिया की बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, मैं सुनने वाला नहीं है आपकी। आप तो बताइए सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है, कब होता है। कब होगा वो। हो मित्र मित्र जहां से आप बोल रहे हो ना, उसी ग्रंथ को और अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्वासिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, राय भारती ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। मनीषियों वहां जाके पढ़ लीजिए, आप आगम का अध्ययन करो। सम्यक दर्शन की जो सात प्रकृतियां छह शोभसम आप जो बोल रहे हो वो होगा कैसे, जब इस जीव का संसार जो है भ्रमण अर्ध परिवर्तन काल अवशेष बचेगा तब भी सम्यक के योग होगा। बिना अर्ध परिवर्तन काल के अवशेष बचे बिना कोई भी जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। वो जो सम्यक होगा वो मित्र विभागने से, आप विभागने से देवता गुरु के सानिध्य से होगा, श्रद्धांश से होगा मेरे मित्र, और कर्णन योग से सात गतियों छह से होगा, द्रव्यान योग से आत्म विशुद्धि से होगा, आत्मा के आश्रय से होगा। परंतु सत्य है जब तक इन सब के साथ काल लब्धि नहीं आएगी, कर्ण लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक सम्यक प्रकट नहीं होगा। इसलिए अब जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, बहिरंग व्याख्या काल लब्धि, बहिरंग व्याख्या दुनिया की व्याख्या है, अंतरंग का आश्रय की बात करोगे तो मित्र आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही सम्मिलित होगा।
इसलिए आत्मा के आश्रय से ही होगा, परंतु आत्मा के आश्रय से तभी होगा जब आपकी कर्म की प्रकृति में अच्छे होगा, देवता गुरु का सानिध्य होगा। इसलिए मित्र, आपको एकांत सहज में नहीं जाना चाहिए, अनेकांत का स्वरूप समझना चाहिए। अर्ध पुत्र प्रावर्तन काल जब तक संसार नहीं बचेगा, तब तक कोई कितने ही पुरुषार्थ कर ले, सम्यक प्रकट नहीं कर सकता। ओहो, वो अर्ध प्रवर्तन कैसे करेगा जीव? तो मित्र, प्रायोग लब्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रायोग लब्धि में आना पड़ेगा। बिना प्रायोग लब्धि के आप अपने अर्ध प्रावर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है, भावों की विशुद्धि चल रही है, प्रचंड जो आपकी आराधना चल रही है, यही आपका पुरुषार्थ वहां तक तुमको खड़ा करेगा। आइए, अब जो सत्य है मित्र, इसलिए क्योंकि कर्ण लब्धि के भाव में 4 लब्धियां अनंत प्राप्त कर लो, पर जब तक कर्ण लब्धि नहीं आएगी, वो अर्ध परिवर्तन काल नहीं बचेगा, तब तक सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानियों, जो सहज को मानने वाले, अरे मित्र समझ, आपको बोध होना चाहिए प्रमेय कौन मातंड में सहज भाव का और चक्रेश आपको बोध होना चाहिए। आपको 16 में पढ़ाया गया था सहज भाव का जो कथन है। जो अज्ञानी लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे, बोले मेरा सहज है, खा रहे पी रहे सहज है, ये सहज नहीं है, एक कर्मज भाव है। और आप जो सहज काल पर सहज छोड़ रहे हो, वो काल का सहज काल पर है। मेरा काल द्रव्य के काल से मेरा कोई प्रमाण होता ही नहीं है। हो ठहरिए मित्र, निश्चय से काल द्रव्य के प्रमाण से मेरा प्रमाण होता ही नहीं है। मेरा प्रमाण तो सुकाल में ही होता है, एक अपेक्षा बराबर। मेरा प्रमाण तो मेरे सुकाल में ही होगा। काल द्रव्य पर का प्रमाण कराता नहीं, काल द्रव्य पर से परिणत होता नहीं, काल द्रव्य के बिना परिणत हुए का बोध होता नहीं। बस इतने ही निमित्त है उनका, उतनी निमित्त है, बस उतनी आप मान लीजिए, लेकिन कार्य तो मेरी योग्यता में होगा।